रात का सन्नाटा कुछ ज्यादा ही भारी था। हवा नहीं चल रही थी, फिर भी आम के पेड़ की पत्तियां हिल रही थीं, जैसे कोई दिखाई न देने वाली चीज उनके बीच से गुजर रही हो। गांव के आखिरी छोर पर बनी मिट्टी की हवेली में एक दिया जल रहा था। उसकी लौ कभी लंबी कभी छोटी हो जाती। मोहन जमीन पर बैठा था। उसकी उंगलियां बार बार कांप रही थीं। सामने उसकी पत्नी सरिता खड़ी थी। सुना है? सरिता ने धीमी आवाज में कहा। श्मशान के पास वाला वो ओझा फिर आ गया है। मोहन ने नजर उठाई। फिर वही बातें? झूठ नहीं है। 3 दिन पहले रघु की बहन मरी हुई हालत में लाई गई थी। ओझे ने कुछ किया और वो चलती हुई घर लौटी। मोहन हंसने की कोशिश करता है। मरा हुआ इंसान लौट आए, ये कहानियां सिर्फ डर फैलाने के लिए होती हैं। सरिता एक कदम पास आती है। तो फिर मेरी बीमारी क्यों बढ़ती जा रही है? मोहन चुप हो जाता है। रात और गहरी हो जाती है। अचानक बाहर से घोड़े के चलने की आवाज आती है। मोहन दरवाजा खोलता है। सामने खड़ा होता है जमींदार ठाकुर। 6 महीने हो गए मोहन, कर्ज का एक सिक्का भी वापस नहीं आया। मोहन हाथ जोड़ता है। बस थोड़ा वक्त और दे दीजिए। ठाकुर की आंखें सरिता पर टिक जाती हैं। वक्त नहीं, अब कुछ और चाहिए। वो मुस्कुराता है। सोच लो। ठाकुर चला जाता है। सरिता दीवार से टिक कर बैठ जाती है। उसकी सांसें तेज हैं। मोहन, आज रात मुझे वो ऊंझा दिखा दो। श्मशान की ओर जाती कच्ची पगडंडी, चारों तरफ सड़े पत्तों की बदबू, आसमान पर आधा चांद। एक जगह आग जल रही है। उसके पास बैठा है सफेद आंखों वाला ऊंझा। तुम आए हो, मतलब हालात बहुत बिगड़ चुके हैं। मोहन कुछ बोल नहीं पाता। ओझा जमीन पर राख से एक घेरा बनाता है। जो मांगोगे मिलेगा, पर जो दोगे वो वापस नहीं आएगा। क्या देना होगा? मोहन पूछता है। ओझा उसकी आंखों में देखता है। तुम्हारी सबसे कीमती चीज, अगली रात। मोहन अकेला श्मशान आता है। ओझा मंत्र देता है। हवा अचानक चलने लगती है। जलती आग नीली हो जाती है। बुलाओ उसे। मोहन कांपती आवाज में मंत्र दोहराता है। धरती हिलती है और सामने प्रकट होती है छाया देवी। चेहरा सुंदर, पर आंखों में खालीपन। तुमने मुझे पुकारा, अब बताओ क्या चाहिए? मेरी जिंदगी बदल दो। देवी मुस्कुराती है। बदल दूंगी, पर एक नियम। तुम किसी से भी सच्चा प्रेम नहीं करोगे। अगर किया तो वो प्रेम तुम्हारे हाथों से छीना जाएगा। मोहन सिर हिला देता है। सुबह सरिता की तबीयत चमत्कारिक रूप से ठीक। मोहन की जमीन सोना उगलने लगती है। ठाकुर अचानक मरा हुआ पाया जाता है। गांव मोहन को भाग्यशाली कहने लगता है। लेकिन मोहन और सरिता के बीच दीवार खड़ी हो जाती है। मोहन अब रात भर गायब रहता है। एक रात सरिता उसका इंतजार करती है। दिया बुझने लगता है। दरवाजा खुलता है। मोहन अंदर आता है। सरिता पीछे से उसे छू लेती है। मोहन पलटता है और चीख उठता है, तुम? उस पल अंधेरा हंसता है। छाया देवी प्रकट होती है। नियम तोड़ा गया। एक ही पल में सरिता जमीन पर गिर जाती है। मोहन रोता है। मैंने कुछ नहीं किया। देवी फुसफुसाती है। तुमने प्रेम किया, यही सबसे बड़ा अपराध था। अगली सुबह मोहन और सरिता दोनों मृत पाए जाते हैं। गांव कहता है जहर खाया होगा, पर श्मशान की राख में आज भी 2 पैरों के निशान दिखते हैं जो गांव की ओर जाते हैं। कहते हैं जो किस्मत से सौदा करता है वो आखिरकार अपनी आत्मा गिरवी रख देता है। ऐसी और डरावनी कहानियों के लिए फॉलो करें, क्योंकि डर जिंदा है।